अस्सलाम वालेकुम। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नज़र आते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। As you can see here the periodic table, these D block elements are called transition elements। अभी आप S block के बारे में भी यानी कि अल्कली मेटल्स भी आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आप थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं। दीज आर कॉल्ड P block elements। और जो आपको मिड में नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड D block elements and the D block elements are called transition elements। Look at the definition। What is transition elements? Elements located in D block group 3 to 12 in the periodic table are called transition elements। Underline the definition। One by one आप इसकी properties देखेंगे। First of all, the first characteristic is that they have high density। Transition elements have high density। हाई डेंसिटी की वजह क्या है? ड्यू टू देयर हाई एटॉमिक मैसेज, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैस इतना ज़्यादा है। जब मैस ज़्यादा होगा तो मैस आपका डेंसिटी से रिलेट करता है, तो इट मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी एंड दे हैव क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स आपको दो गिवन है। आयरन हैज़ द डेंसिटी ऑफ 7.87 एंड टंगस्टन हैज़ द डेंसिटी ऑफ 19.3। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी पॉइंट से रिलेट कर रहा है कि जब डेंसिटी उनकी हाई होगी, मैस उनका ज़्यादा है, तो उनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर यू हैव टू प्रोवाइड मोर, सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। रीज़न, melting bonding is their metallic bonding is stronger, which in term due to the presence of partially filled D subshells। For example, tungsten has melting point of 3422 and the platinum has this। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनके दरमियान में बॉन्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द stronger temperature। Next, variable oxidation states। This is very important point, that why the transition elements show variable oxidation states। variable means कि different oxidation states क्यों show करते हैं, एक से ज़्यादा oxidation states। oxidation state कहते हैं चार्ज को, यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो आपको जैसे +2 +3 चार्ज नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा चार्ज भी शो कर सकता है। उसकी रीज़न क्या है? because D subshell can also participate in bonding along with S subshell। यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो लास्ट अगर S सबशेल आ रहा है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ होगा या गेन होगा, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जो D सबशेल है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मोर देन वन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 वो दोनों शो करता है, यानी कि एस में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो +2 शो करेगा, या डी से रिमूव होगा +3 या +2 शो करेगा। तो चार्जेस एक से ज़्यादा शो करने की रीज़न यही है कि जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी बॉन्डिंग में एस सब शेल भी पार्टिसिपेट करता है और डी सब शेल भी पार्टिसिपेट करेगा। एंड द कॉपर हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2 दोनों शो करता है ये। देयर फोर्थ प्रॉपर्टीज़ दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई कलर होगा। जैसे कि कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो ब्लू या ग्रीन कलर में प्रेजेंट होगा। एंड क्रोमियम इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन रेड एंड ग्रीन। Their next property is that they act as catalyst for industrial purposes। You all know that the catalyst means that is used to speed up the chemical reaction। You can write here the definition of catalyst। Catalyst is means to speed up the chemical reaction। For example, अगर एक रिएक्शन आपके 2 घंटे में हो रहा है, आप उसको आधे घंटे में करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर उस रिएक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपका वो रिएक्शन 1 घंटे या 2 घंटे के बजाय आधे घंटे में हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, प्रोसेसेस में एज अ कैटलिस्ट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन इज़ यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए जो है आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है ताकि अमोनिया जल्दी से सिंथेसाइज हो, और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को हैबर प्रोसेस कहा जाता है।
नेक्स्ट वी हैव टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लाटिनम एंड प्लाडियम. इनको एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस हार्मफुल एमिशंस इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. इंडस्ट्रीज़ में से, ऑटोमोबाइल में से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दीज टू एलिमेंट्स विल यूज एज अ कैटलिस्ट. निकल is also a transition element. It is used as a catalyst in the manufacture of margarine. And the platinum is also used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid. These properties are very easy. I hope the topic is clear. The third point I am repeating again, this is very important. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यू कैन राइट हियर द क्वेश्चन एंड आपने ये रीज़न अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए शो करते हैं बिकॉज डी सब शेल एंड एस सब शेल बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग. Next we have lanthanides and actinides. Let me show you with the help of periodic table. These two series जो आपको periodic table में बिल्कुल bottom पे separate नज़र आ रही हैं, F block, these F block elements are called lanthanides and actinides. We have very small information given about lanthanides and actinides. लैंथेनाइड्स ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि बहुत कम पाए जाते हैं. एंड इनके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 14 हैं, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ अभी. और एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहा है 57 to 71. नेक्स्ट जो एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज है, दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स. इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं और ये लैंथेनाइड्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट है. एंड देयर एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 89 to 103. अब इनको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लैंथेनाइड्स की सीरीज़ जो है वो फर्स्ट एलिमेंट लैंथनम है, LN. फर्स्ट एलिमेंट लैंथनम है जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ का नाम रख दिया गया लैंथेनाइड्स. और एक्टिनाइड्स में फर्स्ट सीरीज़ एक्टिनम है जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ का नाम एक्टिनाइड रख दिया गया. आई होप ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड सीरीज इज़ क्लियर.